अरे अब्दुल, जरा इधर आना बेटे। इस एसी फ्रिज को घर के अंदर ले जाना है, थोड़ी मेरी मदद कर दो। अरे चाचा, अभी हम गाड़ी ठीक कर रहे हैं। थोड़ा ही समय लगेगा बेटा, आ जा। आते हैं चाचा, 1 मिनट। पकड़ो। नया लिया क्या चाचा? हाँ हाँ बाबू, नया लिया है। ठीक है चाचा, हम चलते हैं। ठीक है बेटा। रुको बेटा अब्दुल, आओ अब्दुल, बैठो यहाँ पर। सोनम, हाँ मम्मी। एक गिलास पानी लेके आओ। ठीक है मम्मी। एक कप चाय बना कर लेते आना। ठीक है। अरे छोड़ दीजिए ना चाची, काहे से परेशान हो रहे हैं? नहीं बेटा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। आओ पी लो। ठीक है। चाय बन गई मम्मी। लेते आओ बेटा। दो अब्दुल को चाय दो। चाचा जी हैं। चाचा जी हैं। चाचा जी। चाचा जी। चाचा जी। जी बोलिए। चाचा जी नहीं है क्या? नहीं, अभी बाहर गए। चाची जी? वो भी गए बाहर। ओ ठीक है, उन्हीं से मिलने आए थे हम। यस। अरे अब्दुल, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? कुछ नहीं चाचा जी, कुछ काम था। आइंदा मेरे घर पे मत आया करो। क्यों चाचा जी, क्या हो? बस बोल दिया ना। ठीक है चाचा जी।
अरे सोनम, इधर सुनो। तुम मुझसे क्या बात कर रही थी? कुछ नहीं पापा, वो आपके और मम्मी के बारे में ही पूछ रहे थे। बस आज के बाद तुम मुझसे कोई बात नहीं करेगी। ठीक है। ओए लड़का, इधर आओ। अब्दुल तुम्हारा ही नाम है? जी सर। अब्दुल, तुम्हें ये दुकान खाली करना पड़ेगा। का है सर? तुम्हें पता नहीं है, ये रोड 4 लाइन बनने वाला है। पर सर हम यहाँ जाएंगे कहाँ से सर? अरे मार्केट में कहीं भी जाओ, उससे हमें क्या मतलब। पर सर अभी हम कैसे कर पाएंगे ये सब सर? कुछ लेकिन वेकिन नहीं, कल तक का समय दे रहे हैं। कल तक ये दुकान खाली हो जाना चाहिए किसी भी सूरत में, नहीं तो हम अपने हाथ से उठाकर तुम्हारी दुकान फेंक देंगे। ठीक है सर। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ अब्दुल आओ, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। तो बताओ, तुम्हारा काम कहाँ तक पहुँचा अब्दुल? काम होने वाला है मौलाना साहब, माशाअल्लाह बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगा। अगर तुम अपने काम में फतह हासिल करते हो तो माशाअल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब होगी और खुदा तुम्हारे परिवार वालों को बख्शिश देगा। जी जनाब। अरे राधिका, सोनम कहाँ है? कॉलेज गई है। अरे कितने बजे तक आ जाएगी? 3 बजे तक। अरे 3 तो बजने वाला है। आती ही होगी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है, जाइए। सोनम, सोनम बेटा, क्या हुआ तुमको? क्यों रो रही हो बेटा? बताओ। उठो बेटा, उठो। उठो सोनम। मम्मी, मम्मी, सोनम, क्या हुआ मेरी बेटी को? क्या हुआ मेरी बेटी को? मम्मी, क्या हुआ? मैं कॉलेज से आ रही थी, अब्दुल कार लेके पीछे से आया और जबरदस्ती हमको जबरदस्ती में बैठाया और मेरे साथ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हट साला। ए जी सुनिए ना, थाना जाके रिपोर्ट लिखवा दीजिए ना। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ।
नमस्कार दरोगा साहब। प्रणाम प्रणाम। कैसे आना हुआ सर? आइए बैठिए। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हैं, कोई परेशानी है क्या? परेशानी ही की तो बात है सर। सदियों लग गए मुझे भारत की सेवा करते करते, जिसका परिणाम ये निकला मेरी ही बेटी के साथ दुष्कर्म। आपकी बेटी के साथ में दुष्कर्म कब हुआ? ये आज की ही बात है सर। आज? क्या बताऊं मैं सर आपको। जो आदमी देश का सेवा करते करते रिटायर हो गया, उसका बेटी भी घर में सुरक्षित नहीं रह सका। इससे बड़ी और क्या बात होगी सर। ये तो बहुत गलत हुआ। कौन था वो? कोई जिसका आप दुकान खाली करवाए, अब्दुल नाम है उनका। अच्छा, जिसका दुकान हम खाली करवाए थे वो? हाँ वही सर। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। हवलदार जी सर। उस अब्दुल का मोबाइल ट्रेस कीजिए, पता कीजिए वो कहाँ है। जहां भी मिले उस मादर को पकड़ना है। जी सर। आप टेंशन मत लीजिए सर, हम पूरा कोशिश करेंगे गुनहगार को सजा दिलाने का। सर आप पे भरोसा है सर। नहीं तो बोलिए सर, हम अब भी बंदूक उठा सकते हैं सर। नहीं नहीं, ऐसा कोई गलत कदम मत उठाइएगा जिससे आपको नुकसान हो। हम आपके साथ हैं सर, और हम आपका साथ देंगे। वो जहां भी हो, जैसे भी हो, उस मुजरिम को हम सजा दिलवा के रहेंगे, ताकि आज के बाद किसी भी बहन बेटी के तरफ कोई भी आंख उठा करके देखे मादर, तो उसका आंख निकाल लेंगे। उसको जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा सर। जैसे भी हो हम उसको सजा दिलवा के रहेंगे। हम आपके साथ हैं और साथ रहेंगे सर। बस सर आपसे यही उम्मीद है सर। बिल्कुल, हम आपका साथ देंगे सर, जैसे भी हो। ठीक है सर। मैं कमिंग सर। यस कमिंग। जय हिंद सर। जय हिंद। सर अब्दुल का पता चल गया। कहाँ है वो? वो हैदराबाद के शंभू लॉज में है। ठीक है, चलो फिर। जी सर। कमांडो फास्ट। रुकिए। अरेस्ट। जी सर। बहुत दिन से बलात्कारी का तलाश था हमें, आज जाके ये साला मिला है। इसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि जीवन में फिर कोई दूसरा बलात्कार करने के लिए 100 बार सोचे। ले चलो इसको। चल चल निकल। ड्राइवर चलो।
जज साहब, अब्दुल ने लड़की को जबरदस्ती उठाया और रेप किया। कोर्ट से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि धारा 376 के तहत अब्दुल को सख्त से सख्त सजा दी जाए। अब्दुल, तुम्हें कुछ बोलना है? ऑर्डर। सारे बयान सुनने के बाद और अब्दुल का खामोश रहना यह सिद्ध करता है कि अब्दुल मुजरिम है। इसीलिए आईपीसी धारा 376 के तहत मुजरिम को 10 साल की जेल की सजा सुनाती है। कोर्ट इज डिसमिस। जज साहब, हमारे मुवक्किल के अनुसार इस लड़की को इस लड़के के साथ अपनी इच्छा से कई बार बात करते हुए देखा गया था, जिसका हमारे पास प्रूफ और गवाह भी है। और इस आधार पर हम अपने मुवक्किल की तरफ से 482 धारा के तहत हम अपने मुवक्किल अब्दुल को जमानत देने की गुहार करता हूँ। लेकिन सर, वो तो जबरदस्ती क्या था? अगर जबरदस्ती का कोई प्रूफ है तो दिखाइए। सर, प्रूफ के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारे विपक्ष के पास कोई प्रूफ नहीं है। इस सबूत के मद्देनजर ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है, विपक्ष के पास कोई सबूत न होने के कारण कुछ दिनों का समय दिया जाता है तथा अब्दुल को जमानत देती है। कोर्ट इज डिसमिस। अरे ओ जाने मन, देख खिड़की पे तेरा यार आया है जाने मन। रुक साले, तेरी माँ की। बीज वाला आलू है? बीज वाला आलू है। अच्छा वाला है? अच्छा वाला है। कैसे देते हैं? लीजिए ना, 40 का रैया है। 40 का रैया। अरे प्रमोद भैया, ये फौजी को पहचाने? ये वही फौजी है जिसके बेटी का रेप कर दिया है अब्दुल्ला। अच्छा, खुलेआम घूम रहा है अभी तक। अच्छा, ये फौजी है। इसको बोलिए कम से कम वो अब्दुल्ला को खत्म कर दे। यही फौजी है? हाँ भैया, वही जो है। बेटी का रक्षा नहीं कर सका, वो देश का क्या रक्षा करेगा? इसे तो चूल्हे पर पानी में डूब मरना चाहिए। भैया, इसको बोलिए जाके अब्दुल्ला को ढूंढे। इससे अच्छा मैं खुद को ही खत्म कर लूं। अब ये जिल्लत भरी जिंदगी बर्दाश्त नहीं होती। ये कैसी दुविधा है जो मैं खुद को भी ना खत्म कर सकता हूं और ना ही उस अब्दुल को खत्म कर सकता हूं। जिंदगी जीने के लिए शेर का कलेजा रखना पड़ता है ससुर जी।
कुत्ते का नहीं। आई लव यू ससुर जी। आज नहीं छोड़ूंगा साले को, बर्दाश्त की भी हद होती है, नहीं छोड़ूंगा साले को। ऐसा 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 रुक 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 रुक। अगर मेरा हाथ कानून से नहीं बंधा होता ना भानु साहब, तो मैं आपको कभी भी सजा नहीं होने देता। बस मैं मजबूर हूं कि मेरा भी हाथ कानून से बंधा हुआ है। चलिए। यह वीडियो काल्पनिक है, पर यह सच्ची घटना से प्रेरित होकर बनाया गया है। प्यार करना गुनाह नहीं, पर किसी मासूम लड़की के साथ घिनौना काम करना बहुत बड़ा अपराध है। हमारा कहना यह नहीं है कि सभी मुस्लिम गलत है या फिर सभी हिंदू गलत है, पर कुछ नीच मानसिकता वाले लोगों के कारण पूरे कौम की जो बदनामी होती है वो ना हो। हम सरकार से बस यही अनुरोध करते हैं कि आईपीसी धारा में जितनी भी त्रुटि हो उसे सुधार कर और सख्त बनाए, जिससे कि आगे चाहे हिंदू की बेटियां हो या फिर मुसलमान की, वो किसी दरिंदे की बलि ना चढ़े।